रूस को भारत का जिगरी यार कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर जब भी कोई मामला फंसता है तो दोनों देश एक दूसरे का साथ देते हैं। मगर रूस भारत की दोस्ती के बीच अब चीन की भी एंट्री होने लगी है। दरअसल 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपनी पहली स्टेट विजिट में सीधे चीन पहुंचे, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजिंग में पुतिन को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया और इस दौरान सोवियत एरा की धुन बजाई गई। गौर करने वाली बात ये भी है कि पुतिन 2 दिन की चीन यात्रा पर अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला बीजिंग पहुंचा है। पुतिन अपने साथ जो प्रतिनिधि मंडल लेकर बीजिंग पहुंचे हैं, उनमें 5 उप प्रधानमंत्री, आर्थिक राजनयिक सलाहकार, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख, सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए संघीय सेवा, रूसी रेलवे के अधिकारी, रोसाटोम परमाणु ऊर्जा निगम के प्रमुख और रोसकॉस्मोस अंतरिक्ष निगम के प्रमुख शामिल हैं। इतना ही नहीं, रूस के 20 प्रांतों के सीनियर अधिकारी भी पुतिन के साथ बीजिंग पहुंचे हैं। तो शायद इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस और चीन के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। रक्षा जानकारों की माने तो पुतिन अपने मिशन बीजिंग के तहत चीन गए हैं। उन्होंने जानबूझकर अपनी पहली स्टेट विजिट के लिए चीन को चुना है। उनका मकसद बिल्कुल साफ है, और वो ये कि यूक्रेन युद्ध में चीन से और ज्यादा मदद हासिल की जाए। चीन से ऐसे हथियार लिए जाएं जो युद्ध में कारगर साबित हों। इन हथियारों में से एक है लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन। इसके अलावा पुतिन चीन से आर्थिक मदद हासिल करना चाहते हैं। वो युद्ध की वजह से बर्बाद हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं। यही नहीं, वो चीन पर दोस्ती निभाने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। Find it unacceptable that the Chinese companies are helping Putin wage this war against Ukraine. And if China purports to want good relations with Europe and other countries, it cannot continue to fuel the biggest threat to European security right now. गौरतलब है कि पुतिन पिछले साल अक्टूबर में भी चीन की यात्रा पर गए थे। चीन और रूस ने फरवरी 2022 में नो लिमिट्स पार्टनरशिप का ऐलान किया था, जबकि पुतिन और शी जिनपिंग 43 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए झटका साबित होगी? क्या पुतिन और शी जिनपिंग की करीबी से भारत को नुकसान होगा? जानकारों का मानना है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि रूस मजबूरी में चीन से हाथ भले मिला रहा है। उसे अच्छी तरह पता है कि ड्रैगन की फितरत क्या है। चीन के विस्तारवाद से रूस अच्छी तरह वाकिफ है। आपको बता दें कि चीन की नजर अब रूस के व्लादिवोस्तोक इलाके पर है। इस इलाके में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, उसने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर का नाम हैशन वेई रख दिया, जिसके बाद रूस ने भारत को व्लादिवोस्तोक में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस रूसी शहर के पास भारत एक सैटेलाइट शहर बसा रहा है। भारत ने चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने के लिए एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया है और व्यापार भी शुरू हो गया है। रूस की कोशिश है कि भारत की मदद से इस फार ईस्ट इलाके में चीनी प्रभाव को कम किया जा सके। मतलब ये कि पुतिन भले ही अपनी जरूरत के लिए जिनपिंग से हाथ मिलाएं, लेकिन जब सवाल भारत का आएगा तो वो तटस्थ रुख अपनाएंगे, जिसे किसी न किसी मायने में भारत की कूटनीतिक जीत कहा जाएगा। Z News।